सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपा है, मैं जगाधरी वर्कशॉप से हूँ और ये मेरा भाई दीपक है और वो मेरी मम्मी है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने कि हमारे जीवन को बदला। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। कि यहाँ पर कि हमें आते 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। उससे पहले आने से पहले कि हमारी ना कि जो घर की स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये जो मेरा भाई है इसको ना दुष्ट आत्मा ने कि जकड़ा, इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ था कि ये जो है ना कि इसकी गवर्नमेंट जॉब है तो ये नौकरी पे भी नहीं जाता था, बिल्कुल भी नौकरी नहीं करता था, घर ही पड़ा रहता था। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज़्यादा रहता था, कई बार तो घर से भी निकाल देता था हमें। तो कि हम निरंकारी में, हम पहले किसी ने बताया कि निरंकारी में चले जाओ, तो हम वहाँ पर 3 साल निरंकारी में रहे। वहाँ से भी हमें कोई आराम नहीं आया। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारे घर के और हालात बिगड़ते चले गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले गए। ये नौकरी पे बिल्कुल इसने जाना छोड़ दिया। कि नौकरी पे इसको अंदर से लेटर आती रही कि ना भाई तू नौकरी पे आ जा, कि नहीं तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। तो ये ये सुनता है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा से घिरा होता है, तो ये सुनता नहीं था। तो कि फिर ये ऐसा हुआ कि मेरे जो मौसा जी हैं वो प्रभु में विश्वास रखते हैं। तो मेरी मासी भी हैं, तो वो उनकी लड़की है वो भी प्रभु ने उनको भी चंगा किया। तो वो प्रभु में विश्वास रखते हैं। तो वो यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो चर्च में। तो कि जैसे कि ड्यूटी पे नहीं जाता था, ये नौकरी पे नहीं जाता, तो इसकी नौकरी चली गई। हमें एक दिन लेटर आया कि इसकी नौकरी जा चुकी है, इसको रिमूव सर्विस कर दिया है। इसकी गवर्नमेंट जॉब है रेलवे से, कि रेलवे की जॉब है इसकी गवर्नमेंट, तो इसको रिमूव सर्विस कर दिया है। कि हमारे इतने बुरे हालात हो गए थे कि इसने कर्जा लिया, लोन उठाई, इधर उधर से बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हमारे सिर पे। कि इतना बुरा हाल था कि घर में खाने को राशन तक नहीं होता था, कि दूध नहीं होता था। ऐसे ही काली चाय पीते थे, बहुत बुरा हाल था घर का बहुत ज़्यादा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ना इसको ये नौकरी पे नहीं जाता था, तो इसको कि लेटर आई कि इसको नौकरी से निकाल दिया है। तो हमने पास्टर जी के पास फ़ोन किया कि पास्टर जी ऐसे ऐसे कि हो गया है। हम पास्टर रोहतास कंबोज मिनिस्ट्री के उस चर्च में जाते हैं। तो वहाँ पर हमने उनके पास फ़ोन किया, रो के कि फ़ोन किया। हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे पास्टर जी ऐसे ऐसे हो गए, इसको नौकरी से निकाल दिया। और हमारे पास सिर्फ 45 दिन का टाइम दिया हमें कि ना ये क्वार्टर, जो हम रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, कि हमारे पास घर भी नहीं है अपना, तो कि हम रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी खाली करना पड़ेगा। तो फिर कि हमने उनके पास पास्टर रोहतास कंबोज के पास हमने फ़ोन किया। तो उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की, कि प्रेयर की, बहुत बोझ के साथ प्रेयर की। हमने बोझ के साथ प्रेयर की। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कि रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे करना है। कि हम बहुत के पास गए, कि जितने ऑफिसर थे ना वहाँ पर सबके पास गए, इधर जा उधर जा, कहीं से कोई आराम नहीं, ना कोई नौकरी मिले, कोई चांस की नौकरी नहीं मिलेगी इसको। तो हमें ऐसा लगा कि ना कि अब हमारी नौकरी तो चली गई है, कि अब हमारे पास घर भी नहीं रहेगा और हमें घर भी खाली करना पड़ेगा। और हमारा रो के बहुत बुरा हाल था, मम्मी बेहोश होकर जा रही थी। कि ऐसे हो गया था जैसे हमारे घर में कि कोई मर गया हो, कि डेथ होगी किसी की, इस तरीके से कि हम रो रहे थे। बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा, कि ना खाना बन रहा था ना कुछ। तो हमने पास्टर जी के पास फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, कि खुदा सब कुछ करने वाला है, प्रभु सब कुछ करने वाला है और प्रभु नौकरी कहीं नहीं जाएगी तुम्हारी। तो हमने प्रेयर की, पास्टर जी ने हमारे लिए बहुत बोझ के साथ हमारे लिए प्रेयर की उन्होंने। तो कि फिर इसको जो है नौकरी हमें वापस मिल गई, प्रभु ने हमें नौकरी वापस दिला दी। इसके साथ के और भी लड़के हैं जो निकाले गए थे, नौकरी से निकाले गए थे, पर जो है प्रभु हमारे साथ था, तो प्रभु ने हमारा साथ दिया। कि इसको जॉब मिल गई, कि इस मनों को बदला। कि जितने अफसर थे वहाँ पर उनके मनों को बदला, जितने अधिकारी थे, कि दिल्ली तक बात पहुँच गई थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने कि उनके सबके मन को बदला। और कि पैसा बहुत मांगा गया, लेकिन कम से कम पैसे में भी हमारा काम हो गया और हमें मकान भी खाली नहीं करना पड़ा। और उसकी कि मेरे भाई की दोबारा से फिर से ज्वाइनिंग लेटर दोबारा से मिल गई, और जिस पोस्ट पे था वो उसी पोस्ट पे मिल गई है वापस दोबारा। तो कि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और पास्टर जी का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि प्रभु के में कैसे चलना है, कैसे वो करना है। प्रभु ने हमें आशीष दी है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद में प्रभु ने एक चमत्कार और इतना बड़ा किया कि प्रभु ने कि किसी के लिए शायद नहीं किया होगा जितना बड़ा हमारे लिए किया। प्रभु ने कि हमें दूसरा जन्म दिया, कि हमारी फैमिली को दूसरा जन्म दिया। ये जो मेरा भाई है, कि इसने ना गलती से मेरी डिप्रेशन की दवाई खा ली, क्योंकि नौकरी के वजह से ये डिप्रेशन में हो गया था। तो ये ना इसने डिप्रेशन की दवाई कि जो है 20 टैबलेट इकट्ठी खा ली। कि मम्मी और मैं घर पे नहीं थे, तो इसने इकट्ठी खा ली।
तो हम इसको मतलब कि हमने मतलब कि पास्टर जी के पास फ़ोन किया, किसी ने ऐसे हो गया इसको, किसी ने टैबलेट खा लिया। तो पास्टर जी ने कहा कि कुछ नहीं होगा इसको, कि ना तुम इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हम हॉस्पिटल में ले गए। तो यहाँ मतलब कि हमारे वहाँ पर शहर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया, जवाब दे दिया कि नहीं, इसको ना बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो हम इसको वहाँ पर लेके गए। तो जैसे हम वहाँ पर इसको हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ना ये मर चुका है, कि इस टाइम अब ये नहीं है, कि ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो हम बहुत बुरी तरह से रोने लगे, मैं बेहोश हो गई, मम्मी का घर पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और ये तो मतलब इसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला कि बस अब इसको ले जाओ। तो तभी मेरे मास्टर जी आए, मतलब कि हमें तो होश नहीं थी। तभी मेरे मास्टर जी आए जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने पास्टर जी के पास फ़ोन किया, पास्टर रोहताश कंबोज जी के पास फ़ोन किया। उन्होंने बहुत बोझ के साथ हमारे लिए प्रेयर की, प्रभु से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, बहुत ज़्यादा मतलब कि घुटनों पे बैठ के प्रार्थना की, पूरी रात करते रहे। रात का समय था, 1:30 बजा हुआ था। तो पास्टर जी ने हमारे लिए बहुत प्रेयर की, बहुत बोझ के साथ प्रेयर की। हमने भी प्रेयर की, उन्होंने बोला कि तुम भी प्रेयर करो, उन्होंने खुद भी प्रेयर की। तो फिर मेरे मास्टर जी ने कहा, डॉक्टर बोलने लगी तुम यहाँ पर ये ऐसे क्या ड्रामे कर रहे हो, कि ना ऐसे मत करो, कि ये मर चुका है, इसको लेके जाओ यहाँ से। तो हमारे मास्टर जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये मर चुका, कोई बात नहीं। पर जो हमारे पास्टर जी है ना, बहुत एक बार इसके कान में प्रार्थना करना चाहते हैं। तो ना हमारे जो पास्टर जी हैं, तो उन्होंने ना फ़ोन पे इसके जो ये इसकी डेथ हो चुकी थी, इसको कुछ नहीं पता था, तो ये इसके कान में प्रेयर की उन पास्टर जी ने। तो डॉक्टर बोलने लगे कि क्या तुम ड्रामे कर रहे हो, कि ये तो मर चुका है, ये सुन थोड़ा ना रहा है कि तुम ऐसे ड्रामे कर रहे हो, कि तुम इसके ऐसे कर रहे हो, तुम बाहर निकलो सब, ऐसे यहाँ पर और भी पेशेंट है, तुम परेशान कर रहे हो, ऐसे बोलने लगे वो। तो मेरे मास्टर जी ने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 मिनट दे दो, ये मर चुका है, कोई बात नहीं, अगर ये मर चुका है तो हम इसको ले जाएंगे। तो जैसे ही पास्टर जी ने इसके कान में प्रेयर की, तभी मतलब कि डॉक्टर ने मेरे मास्टर जी को घर मतलब कि बाहर निकाल दिया, आईसीयू से बाहर निकाल दिया। तो इसको ना 10 मिनट के बाद इसको होश, इसकी सांस आनी शुरू हो गई। इसकी सांस जब 10 मिनट के बाद इसको एकदम से इसकी पल्स चलने लगी, इसको सांस आने लगी, तो डॉक्टर एकदम सारे हैरान हो गए, एकदम सारे डॉक्टर इसके पास इकट्ठे हो गए कि नहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। एकदम से उन्होंने मेरे मास्टर जी को बुलाया कि फिर देखो इसको फटाफट, इसकी सांस चलने लगी, इसकी पल्स चलने लगी, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। फिर हमने बोला कि ना ये हमारे प्रभु ने चमत्कार किया, कि प्रभु ने हमारे बचा लिया। पूरे हॉस्पिटल में मतलब कि ये हो गया कि ना भाई लड़का मतलब कि जवान लड़का मर गया था और कैसे ज़िंदा हो गया, सब लोग पूछने लगे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। फिर हमने बोला कि ना हमारे प्रभु ने इसको बचा लिया, हमारे परमेश्वर ने हमें इसे बचा लिया। मेरा जो बड़ा भाई है वो विश्वासी नहीं है, वो प्रभु को नहीं मानता, पर उस टाइम पे उसने भी घुटने टेक लिए प्रभु के सामने कि प्रभु महान है, बहुत ज़्यादा, प्रभु बहुत ज़्यादा महान है, कि ना एक मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, मैं प्रभु बहुत महान है। तो हम प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, बहुत ज़्यादा। और पास्टर रोहताश कंबोज जी का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ना कि अभी हम इसको थोड़ी देर देखते हैं, पूरी रात देखते हैं कि ये मतलब कि इसको होता है। तो फिर सुबह के टाइम इसको होश आ गई। ये ना मतलब कि मेरे को बुलाया गया अंदर कि देखो कि इसको होश आ गई। अंदर गई तो ये बैठा हुआ था और ये ठीक था, मतलब कि ऐसे बोल रहा कि मेरी यहाँ से छुट्टी करा लो, कि मैं अब ठीक हूँ। तो 2-3 दिन के बाद डॉक्टर ने फिर इसको बोला कि ये ठीक है, अब इसको घर ले जा सकते हैं, कि ये बिल्कुल ठीक है। प्रभु ने हमारे जीवन बदल दिया, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया, मतलब कि मुर्दा को जिंदा कर दिया। प्रभु बहुत महान है और प्रभु का हम बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करते हैं और पास्टर रोहताश कंबोज जी का भी धन्यवाद करते हैं। पहले इसकी नौकरी बचाकर और फिर इसका जीवन बचाकर प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी का बहुत ज़्यादा हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु को हम पूरी ज़िंदगी माने कभी नहीं छोड़ेंगे। पर लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके कि ना धर्म बदलता है, धर्म नहीं, पर हम प्रभु ने हमारा जीवन बदल दिया है। वहाँ पर जीवन बदलता है, सबका जीवन बदलता है। प्रभु के पास आके देखो, प्रभु के पास आके जीवन बदलता है। प्रभु ने इसकी नौकरी दे के, इसका जीवन दे के हमें बचा लिया। अगर इसकी नौकरी चली जाती है, अगर ये भी इसको ये मर जाता, तो मतलब कि हम दोनों माँ बेटी भी, मतलब इसके अलावा हमारा कोई है भी नहीं है, तो फिर हम दोनों भी मतलब कि हम भी आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। पर प्रभु ने हमारे जीवन को बचा लिया, हमारे घर को बचा लिया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। इसकी नौकरी बचाकर प्रभु ने इसका धर्म नहीं बदला, इसका जीवन बदला है। इसके जीवन को भी बचाकर इसका जीवन बदला है प्रभु ने। और हम प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। और पास्टर रोहताश कंबोज जी का भी बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करते हैं
कि वो हमें अच्छे से चलाते हैं, कि समझाते हैं कि कैसे चलना है, प्रभु में कैसे चलना है। और वो हमारे लिए दिल से दुआ करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। हम उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु ने हमारा जीवन बदल दिया। इस बड़ी गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की।